Okay students, now we are going to start the second problem of overhanging beam. ठीक है, ये overhanging beam ही है. ठीक है, अब जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले भी हमने जैसे प्रॉब्लम करी थी. अब जैसे क्या है कि ये बीम गिवन है, तो इसको हम जैसे वही शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे ड्रॉ करेंगे. बीम में जैसे ये क्या है कि एक्सट्रीम एंड्स पर जैसे ये 2 पॉइंट लोड गिवन है, और ये जैसे बीच वाले पोर्शंस पर ये जैसे आपका 50 किलो न्यूटन पर मीटर का जैसे क्या है कि आपका जो हम कह सकते हैं यूडीएल जैसे लगा हुआ है. ठीक है, स्पैन्स आपको जैसे ये बताए गए हैं. ठीक है, तो इसमें भी जो पहला हमारा जैसे क्या है कि जो कार्य है टू फाइंड द रिएक्शन एट द स्पॉट कहाँ पर है, बी पर और जैसे सी पर. तो पहले हम रिएक्शंस जैसे बी और सी पर जैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, विद द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. मान लीजिए जैसे बी पर जैसे जो रिएक्शन है वो आर बी है, और सी पर जैसे जो रिएक्शन है आर सी है. तो पहले आर बी और आर सी की वैल्यू जैसे क्या है कि हम फाइंड आउट करते हैं. तो हम जैसे क्या है कि चाहे तो बी के अबाउट मोमेंट ले लें, चाहे हम सी के अबाउट मोमेंट ले लें. ठीक है, हम बी के अबाउट जैसे मोमेंट ले रहे हैं. ठीक है, वो एज पर जिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाई सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट. बी पर जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है, ठीक है, वो जैसे क्लॉकवाइज मोमेंट के जोड़ के बराबर है. अब बी को जैसे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन सी फोर्स देगी, एक तो ये रिएक्शन देगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी. दूसरा ये वाली जैसे पॉइंट लोड है वो भी जैसे क्या है कि बी को ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो इन दोनों का मोमेंट हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और इसका मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, और इसका भी जैसे क्या है कि क्लॉकवाइज होगा. तो इन दोनों का मोमेंट जैसे हम राइट साइड में रखेंगे. ठीक है, तो पहले जैसे क्या है कि भाई आर सी का मोमेंट बी पर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो कितना है भाई आर सी इंटू दिस डिस्टेंस, आर सी इंटू 5. ठीक है, प्लस जैसे इसका मोमेंट, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये भी, तो 40 इंटू 1.5. ठीक है, जैसे फोर्स इंटू डिस्टेंस. ठीक है, इज इक्वल टू ये सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट. तो पहले इसके कारण जैसे बी पर मोमेंट जो है 60 इंटू ये डिस्टेंस है 7, 60 इंटू 7 प्लस भाई इस यूडीएल का मोमेंट जैसे बी के अबाउट कितना होगा 50 इंटू 5 इंटू भाई इसके मिड पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस. ठीक है, तो वही किया 50 इंटू 5 इंटू भाई ये टोटल 5 है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन यानी कि जो इसकी सी जी है यहाँ से 2.5 पर होगी, तो उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो हम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ये जैसे वैल्यू आ गई हमारी 197 किलो न्यूटन. ठीक है, अब जैसे क्या है कि टोटल अपवार्ड फोर्सेज, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0, या दूसरे शब्दों में टोटल अपवार्ड फोर्सेज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेज. अपवार्ड फोर्स कौन कौन सी है भाई आर बी और आर सी. आर बी प्लस आर सी अपवार्ड है इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स है भाई 60 प्लस 40 प्लस जैसे ये वाला लोड, ये वाला लोड कितना है 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 ये जैसे लोड है 50 इंटू 5 है. ठीक है, तो इस टाइप से ये जैसे आपका 370 किलो न्यूटन जैसे आपका लोड आ गया है टोटल. ठीक, ये जैसे क्या है कि इन सबका जोड़ 370 आ गया. तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है कि आर सी हेयर, जैसे ये आर सी आई है, वैल्यू है आर सी इज इक्वल टू 197. तो हम आर सी की वैल्यू इसमें रख देंगे, आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू आर बी प्लस 197 इज इक्वल टू 370. इन सबको जोड़ा 370. तो दिस गिव्स आर सी इज इक्वल टू ये जैसे आपका 350 माइनस 197, ये इधर आकर के जैसे ये हो गया. ठीक है, तो ये जैसे हमें 250, हाँ ये जैसे हम कह सकते हैं 350 है. ठीक है, तो
ये RC कम्स आउट टू बी 153 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम इसको RC निकल गई हमारी, यहाँ पर ये RB निकला। ठीक है, RC की तो वैल्यू इसमें रख दी थी, ये RB जैसे निकला है, RB इज इक्वल टू 153 किलो न्यूटन। ये हमने RB 153 और RC 197 जैसा हमने इसको यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, अब जो शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम कैलकुलेशंस जैसे करेंगे, पहले सबसे पहले हमने साइन कन्वेंशन को दिखाया है, वही पहले वाली जैसे हमारी साइन कन्वेंशन है। अब जैसे क्या है कि हम यहाँ से राइट साइड से जैसे प्रोसीड करते हैं, तो 1 बाय 1 जैसे हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ D, यहाँ शियर फोर्स कितनी है 0, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शियर फोर्स जैसे यहाँ 0 है। शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ D, D के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हम शियर फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स, ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, सेक्शन के एक तरफ की सभी फोर्सेज को हम अलजेब्रिकली जोड़ेंगे। अब सेक्शन के राइट साइड में केवल यही फोर्स है। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो ये जैसे फोर्स कैसी है भाई, सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स नीचे की तरफ है तो वो होगी पॉजिटिव। तो ये जैसे प्लस, ये जैसे 60, ये 60 है तो प्लस 60 जैसे आपकी ये फोर्स हो गई। अब यहाँ प्लस 60 है, यहाँ भी प्लस 60 है, यहाँ भी जैसे RHS ऑफ C भी जैसे जो शियर फोर्स है वो कितनी होगी प्लस 60, कोई बीच में एडिशनल और लोड नहीं है। अब शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ C, भाई यहाँ पर शियर फोर्स कितनी होगी, तो फिर वो क्या है, जितनी यहाँ शियर फोर्स थी उसमें जैसे इसको और शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये है इधर प्लस 60 थी। अब ये वाली फोर्स सेक्शन के राइट साइड में ऊपर की तरफ जैसे जा रही है तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, तो -197। ठीक है, तो ये जैसे -137 किलो न्यूटन जैसे हमारी यहाँ पर शियर फोर्स आ गई है। अब शियर फोर्स RHS ऑफ B, भाई यहाँ जैसे शियर फोर्स कितनी है, तो हम जैसे क्या करेंगे, जो यहाँ शियर फोर्स आई है उसमें इस लोड को भी जैसे इंक्लूड कर लेंगे। भाई -137 तो है ही है, इन एडिशन टू दिस ये वाला लोड जैसे क्या है कि नीचे सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा। तो प्लस ये टोटल लोड है 50 × 5, भाई 1 मीटर पर 50 किलो न्यूटन, 5 मीटर पर 50 × 5। ठीक है, ये टोटल जैसे लोड है आपका। ठीक है, तो इज इक्वल टू 113 किलो न्यूटन। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे शियर फोर्स आ गई। ठीक है, अब शियर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ B, यहाँ जैसे शियर फोर्स होगी वो क्या कितनी होगी भाई दिस। अब जैसे इसको भी जैसे इंक्लूड कर लीजिएगा, इस लोड को भी, क्योंकि ये भी अब जैसे सेक्शन के राइट साइड में आ गया। ठीक है, तो यहाँ जैसे शियर फोर्स है +113, और ये जैसे क्या है कि सेक्शन के राइट साइड में ऊपर की तरफ यदि फोर्स है तो नेगेटिव, तो -153 जैसे क्या है कि इसको लेंगे। ठीक है, तो ये -40, यहाँ जैसे शियर फोर्स है -40, यहाँ -40, यहाँ भी -40 जैसे आपकी शियर फोर्स है -40। तो शियर फोर्स RHS ऑफ A इज इक्वल टू -40। ठीक है, शियर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ A वो कितनी हो जाएगी भाई, माने -40, और ये जैसे +40, क्योंकि सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ, तो +40। ठीक है, +40 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ शियर फोर्स आपकी 0 हो गई। ठीक है, 0 होनी भी चाहिए, यहाँ शियर फोर्स क्यों 0 होगी, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई और फोर्स है भी नहीं। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि आपका, अब हम कह सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम जैसे हम इसमें बना लेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या है कि अब डायग्राम बनाएंगे, इनकी प्रोजेक्शन जैसे लाइन हमने ड्रॉ कर ली सभी की। ठीक है, तो यहाँ शियर फोर्स D पर 0 है, D पर 0 और 0 से +60, ये 0 से +60, 0 से +60 सडन राइज जैसे वर्टिकल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये 60 जैसे हमने दिखा दिया। अब RHS ऑफ C पर भी जैसे 60 है, सेम हाइट जैसे दिखा दी, ये पॉइंट आ गया। C पर भाई +60 से ये जैसे -137, ये +60 है यहाँ, और ये जैसे नीचे की तरफ ये 60 से जैसे ये इतनी हाइट है, तो इसका लगभग 2 गुने से ज़्यादा जैसे हमने नीचे की तरफ दिखा दिया।
ये जैसे 137 जैसे क्या है कि यहाँ पर शियर फोर्स है, ठीक है, 60 से 60 RHS में था और ये लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कितनी हो गई -137। तो हमने ये दूसरा पॉइंट जो 137 का जैसे इसको दिखा दिया, ठीक है। अब शियर फोर्स RHS ऑफ बी जैसे कितनी है, वो आई है हमारी 113 प्लस का, ठीक है। तो ये यहाँ पर बी पर ये जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है 113 प्लस का, और लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे है -40, तो -40 जैसे फाइनल पॉइंट है जैसे इसका बी पर, वो जैसे क्या है कि -40 भाई ये नीचे की तरफ, ठीक है। 40 जैसे एज पर जितने हमने स्केल लिया भाई 60 है उसके अनुसार जैसे 40 हमारा थोड़ा इससे कम जैसे हमने इसको जैसे दिखा दिया, ये -40, ठीक है। और फिर यहाँ भी जैसे -40 है, ठीक है, जितनी ये हाइट है इतनी जैसे यहाँ पर हाइट दिखा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे 0 है, ये जैसे फिर आखिरी पॉइंट है, ठीक है। सभी को हम जैसे स्ट्रेट लाइन से फिर मिला देंगे, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये जैसे आपका शियर फोर्स डायग्राम है। अब जैसे क्या है कि हमें ये पॉइंट भी जैसे निकालना है जहाँ शियर फोर्स डायग्राम ने साइन चेंज किया, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन हम जैसे एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए ये इधर से हमने जैसे x लिया है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट x मीटर की दूरी पर है, तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स जैसे हम जैसे निकाल लेंगे, ये x है तो ये जैसे कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 5 - x, भाई ये x है तो ये 5 - x जैसे हम जैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो वही है 5 - x है, ये x है तो ये 5 - x जैसे आपका हो गया। तो ये और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का रेशो इज इक्वल टू बेस का रेशो। परपेंडिकुलर भाई इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है 113, इसका परपेंडिकुलर है 137, तो वही जैसे करना है 113 अपॉन 137। भाई पहले ऊपर जैसे इसका जैसे परपेंडिकुलर, नीचे जैसे इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ऊपर जैसे इसका बेस, ये हमने माना है x, और डिवाइडेड बाय जैसे इस ट्रायंगल का बेस जो कि कितना है 5 - x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जैसे ये x की वैल्यू आपकी आ गई, जैसे क्या है कि x है 2.26 मीटर, तो ये जैसे डिस्टेंस आपकी आ गई 2.26 मीटर, ठीक है। यहाँ शियर फोर्स डायग्राम ने साइन चेंज किया, ठीक है। तो इसको हम जैसे क्या है कि निकालते हैं, ठीक है। तो अब जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन जैसे हम करेंगे वही राइट साइड से जैसे हम प्रोसीड करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट d इज इक्वल टू 0, भाई इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो इसका मोमेंट भी यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। राइट साइड में तो कोई है ही नहीं, इस फोर्स का यहाँ पर मोमेंट 0 है ही क्योंकि ये यहीं से पास करती है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं md इज इक्वल टू 0। फिर अब बेंडिंग मोमेंट एट c पर बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू भाई इसके राइट साइड की जो भी फोर्स है उसका मोमेंट, राइट साइड में कौन सी फोर्स है, एकमात्र फोर्स ये वाली है जो कैसे रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि कोई मोमेंट है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस इसका मोमेंट है 60 × 2, 60 × 2 -120 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये जैसे सी पर बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट बी पर जैसे बेंडिंग मोमेंट जैसे निकालेंगे, इसके बाद बी पर बेंडिंग मोमेंट है तो वही राइट साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट लेंगे, पहले इसका फिर इसका फिर जैसे इस यूडीएल का। तो इसका मोमेंट जैसे बी पर कितना होगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला जैसे मोमेंट है वो नेगेटिव है, तो -60 इंटू डिस्टेंस है यहाँ से 7 मीटर, 60 × 7 प्लस इसका मोमेंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी को ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना, 197 इंटू ये डिस्टेंस है 5, 197 × 5,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का हमने पॉजिटिव लिया, माइनस ये वाला जैसे लोड है ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन देगा बी को, तो वो हम जैसे फिर अगेन नेगेटिव लेंगे, तो माइनस कितना होगा ये मोमेंट भाई, लोड है टोटल 50 × 5, ठीक है, 50 × 5 लोड इंटू जैसे क्या है कि इसके मिड पॉइंट इसकी सी जी की, भाई इसकी जो सी जी है वो इसका मिड पॉइंट है, उसकी यहाँ से डिस्टेंस वो कितनी होगी 2.5, ये टोटल 5 है तो ये 2.5, तो 2.5 से जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गई जैसे -60 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर जैसे बेंडिंग मोमेंट आ गया, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए, यहाँ बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, तो चाहे तो इसके राइट साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट ले लें 1 बाय 1, ठीक है, या हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं ए पर बेंडिंग मोमेंट क्या है 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है तो उनका मोमेंट ए पर कितना होगा 0, ठीक है। चाहे तो हम राइट साइड की सभी फोर्सेज को ले लें हैं, चाहे फिर हम लेफ्ट साइड की सभी फोर्सेज को ले लें, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपकी सेम ही जैसे वो आती है, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है कि टैली करने के लिए अगेन जैसे क्या है कि राइट साइड की जैसे क्या है कि फोर्सेज का मोमेंट यहाँ पर लिया है, ठीक है, तो वो जैसे आप कर सकते हैं भाई, राइट साइड की फोर्सेज को लेंगे तो सभी का मोमेंट लेगा, इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे और इसका भी मोमेंट लेंगे। पहले इसका मोमेंट ए के अबाउट कितना होगा, तो कैसा है ये क्लॉकवाइज, तो -60 इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ये 7 और ये 8.5, तो -60 इंटू 8.5, ठीक है, ये जैसे 60 का इसका मोमेंट हो गया। अब इसका मोमेंट ये जैसे कैसे रोटेट करेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, कितना होगा ये 197 इंटू दिस डिस्टेंस 6.5, तो प्लस 197 इंटू जैसे क्या है कि आपका 6.5, ठीक है, ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, फिर माइनस जैसे इसका मोमेंट जैसे क्या है कि ए के अबाउट, ठीक है, वो कितना होगा, ये लोड कितना है 50 × 5 इंटू जैसे इसके मिड पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस 2, ये तो 2.5 है ही, और इसमें जैसे ये 1.5 और जैसे हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 जैसे आपका होना चाहिए भाई, टोटल जैसे ये 2.5 है और ये 1.5 है, तो टोटल जैसे क्या है कि भाई इसकी डिस्टेंस यहाँ से 4 मीटर है, ठीक है। तो 50 × 5 इंटू जैसे क्या है कि 4, ठीक है, ये सब जैसे हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये जैसे आपका बेंडिंग मोमेंट एट ए जैसा आपका वो 0 आ जाएगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट ई यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, वो यहाँ पर होगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं अगेन जैसे क्या है कि इसकी राइट साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट लेंगे, तो सबसे पहले ये जैसे डिस्टेंस कितनी है, ये 5 - x कितना हुआ 5 - 2.26, ये जैसे हो गया कितना 2.5 2.74, ये डिस्टेंस 2.74 है, ये जैसे 2.26 है, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे हम इसको कर सकते हैं। तो अब जैसे ई पर बेंडिंग मोमेंट लेना है तो राइट साइड की सभी फोर्सेज का जैसे मोमेंट लेंगे, पहले जैसे क्या है कि इसका मोमेंट भाई इस पर कितना होगा, तो -60 प्लस ये वाली डिस्टेंस 2.274 तो ये है और 2 मीटर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जैसे कितनी हो जाएगी 4.74, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो -60 × 4.74। अब इसका मोमेंट जैसे क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, वो कितना होगा भाई ये रिएक्शन इंटू ये वाली डिस्टेंस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज दे रही है तो प्लस 197 इंटू ये डिस्टेंस है 2.74। फिर है जैसे क्या है कि इस यूडियल इस पोर्शन पर जैसे जो यूडियल है उसका जैसे मोमेंट वो कैसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे मोमेंट है वो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है माइनस, ये जैसे लोड है कितना है 50 × 2.74, ये पोर्शन है 2.74, 50 ये लोड कितना है 50 × 2.74 और इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है इसका मिड पॉइंट यानी कि 2.74 का
आधा, जैसे हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सबको सिंप्लीफाई किया, तो ये जैसे मोमेंट आ गया 67.67 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसका जैसे क्या है कि हम डायग्राम भी बना देंगे। बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू -120। ये जैसे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है वो -120 किलो न्यूटन मीटर, माइनस है दैट मीन्स नीचे की तरफ। फिर बेंडिंग मोमेंट एट बी पर जैसे बेंडिंग मोमेंट है, इस पर बेंडिंग मोमेंट एट बी वो कितना है, -60। तो ये -120 है तो 60 जैसे इससे आधा हाइट में, ये हाइट से इससे आधा, ये जैसे पॉइंट आ गया, ठीक है। इसी तरह बेंडिंग मोमेंट एट ए वो 0 है, ठीक है, ये पॉइंट जैसा आपका आ जाएगा। फिर बेंडिंग मोमेंट एट ई, यानी कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है वो जैसा आपका आ गया 67.67, ये हाइट 67.67 जैसा आपकी है, ठीक है। तो ये जैसा आपका 60 है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा जैसा हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। अब जहाँ जैसे क्या है कि स्ट्रेट यूडियल नहीं है वहाँ स्ट्रेट लाइन और बाकी में पैराबोलिक शेप, भाई इसमें कोई यूडियल नहीं है तो सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, इसमें जैसे कोई यूडियल नहीं है तो इसमें स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, और इस पोर्शन में यूडियल है तो इसको और इसको इस टाइप से पैराबोलिक शेप में जैसे क्या है कि हम जैसे क्या है कि मिला देंगे, ठीक है। तो ये है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब इसमें जैसे एक और जैसे महत्वपूर्ण टर्म जैसे जो आप देखेंगे वो है एक खास पॉइंट, जो खास डेफिनेशंस है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये जैसे शियर फोर्स डायग्राम, ये सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहाँ जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, ठीक है, जैसे इधर पॉजिटिव है इधर जैसे नेगेटिव है, तो यहाँ ई पर साइन चेंज किया तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और ये जैसे पॉइंट है यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ने अपना साइन चेंज किया तो यहाँ भी जैसे इसको भी बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ई और एफ दोनों हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, क्योंकि यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ने अपना साइन चेंज किया है, पॉजिटिव से ये नेगेटिव आया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इनकी पोजीशन भी जैसे आमतौर पे जैसे क्या है कि पूछी जाती है, ठीक है भाई, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जैसे कहाँ कहाँ पर है तो वो जैसे हमें निकालना पड़े तो वो भी जैसे हम क्या है कि निकालते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की जैसे पोजीशन निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, पहले जैसे इस स्पैन के लिए क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कौन से स्पैन में है, इसमें बीसी स्पैन में, तो इसके लिए जैसे क्या है कि हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे इस पोर्शन के लिए बीसी स्पैन के लिए, और फिर उसको जैसे क्या है कि 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट क्या है 0 है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालने के लिए भाई इस पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाएंगे और उसको फिर 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो वही है, ये डेफिनेशन लिखा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, दिस इज द पॉइंट इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन पॉइंट ई एंड फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। इसमें जैसे पॉइंट ई जैसे पॉइंट है, पॉइंट ई जैसे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं। ई एंड एफ, पॉइंट ई एंड एफ आर, ठीक है, पॉइंट ई एंड एफ आर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हैं, ठीक है। टू फाइंड दीज पॉइंट्स form the equation for bending moment for the span in which they lie and equate them to 0, ठीक है। तो ये जैसे इनकी पोजीशन निकालने के लिए हम जैसे इस स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जैसे बनाएंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे, तो वही जैसा इसमें किया गया है। तो इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट है भाई बेंडिंग मोमेंट एट x मीटर फ्रॉम b इन स्पैन BC, x मीटर फ्रॉम B, ये जैसे B है, B से x मीटर पर जैसे क्या है कि हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो वो जैसे हम निकाल लेंगे, यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना होगा वो जैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे,
भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को जैसे क्या है कि हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सी फोर्स है, ये है और जैसे ये है, तो इन सब का मोमेंट यहाँ पर जैसे आ जाएगा। ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से लिया है। ठीक है, तो इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट जैसे हम निकाल रहे हैं, तो इस पर जैसे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, पहले जैसे इसके कारण मोमेंट, ये रिएक्शन है 153, तो 153 इंटू ये एक्स। अच्छा, ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि कोई फोर्स जैसे रोटेट कर रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो मोमेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस सेक्शन को ये फोर्स जो है आर बी जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है तो वो पॉजिटिव लेंगे, तो वही पॉजिटिव लिया है। तो 153 इंटू एक्स, ये रिएक्शन है 153 और डिस्टेंस है इसकी यहाँ से एक्स, माइनस अब इसका मोमेंट वो कितना होगा 40 इंटू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जैसे ऐसे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए माइनस लिया है। ठीक है, लेफ्ट इधर वाली कन्वेंशन देखनी है क्योंकि हम जैसे ये सभी फोर्सेज सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे। तो माइनस इसका मोमेंट है 40 इंटू दिस डिस्टेंस, 40 इंटू ये डिस्टेंस है 1.5 प्लस एक्स। ठीक है, तो फिर है माइनस, अब जैसे क्या है कि इसका मोमेंट इस पर, ये जैसे इस यूडियल के कारण यहाँ पर मोमेंट, पहले तो ये लोड कितना है 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स, और ये इसका पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ से कितनी दूरी पर है x/2 पर, तो मल्टीप्लाइड बाई x/2। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आ गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जैसे x जैसे आपका आ गया, और ये किसके बराबर रखना है, फिर हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पर एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट क्या है 0 है, तो हमने इसको फिर एक्सप्रेशन को 0 के बराबर जैसे क्या है कि रख दिया। अब ये जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 153x माइनस 60, जैसे इसको खोला ब्रैकेट को 60 माइनस 40x, ठीक है, माइनस 25x स्क्वेयर, ये जैसे इसको काट देंगे तो ये 25 आ जैसा आएगा, तो 25x स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये जैसे आपका इसको एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स पहले रख दी और प्लस में जैसे ये एक्स वाली की टर्म्स जैसे रख दी, इन लाइक टर्म्स को एक साथ असेंबल कर दिया। 153x माइनस 40x जैसे 130x आ गया, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको हम जैसे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू जैसे आपकी दो वैल्यू आएंगी, एक तो 0.616 मीटर और दूसरी 3.9 मीटर। ठीक है, तो नज़दीक वाली वैल्यू तो जैसे क्या है कि आपकी ये वाली है क्योंकि आपने एक्स इधर से लिया है। ठीक है, नज़दीक वाली तो वैल्यू जैसे ये आ जाएगी 616, और जो फार वाली है वो कौन सी है 3.9, ये जैसे आपकी फार वाली जैसे आगे वैल्यू। ठीक है, 3.9 मीटर। इसको जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जैसे सोल्व करेंगे, जो जैसे आपका फॉर्मूला है बताया था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a से जैसे क्या है कि इसको सोल्व करके जैसे क्या है कि हम x की वैल्यू जैसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जैसे आपका हम कह सकते हैं और हैंगिंग बीम था। तो आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपकी सभी टाइप की प्रॉब्लम ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जैसे क्या है कि कंप्लीट हुई। ठीक है, अगर आपको ये जैसे क्या है कि अच्छे लगे तो आप इसको जैसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जैसे क्या है कि कमेंट अवश्य दीजिएगा। और ओके।